साथ संगत जी, प्यार से बोलना। धान निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुरुदेव अपने प्रवचनों को सामयिक विषयों से हटाकर सर्वकालिक विषयों पर अधिक केंद्रित करने लगे। निरंकारी भगत शांतिपूर्वक मिशन के कार्यों में संलग्न दिखते थे। तभी सन 1980 का वार्षिक संत समागम आ गया। इस समागम को बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए श्रद्धांजलि समारोह के रूप में मनाया गया। इस समागम में देश विदेश से लाखों की संख्या में महापुरुष पधारे। श्रद्धांजलि समारोह के अंतिम दिन सतगुरु देव ने अपने प्रवचन में संगतों का स्पष्ट दिशा निर्देश करते हुए फरमाया, इस समारोह को हम श्रद्धांजलि समारोह के रूप में मना रहे हैं। दास समझता है कि हम श्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं जब हम बाबा गुरबचन सिंह जी की सच्चाई की आवाज़ को जगह जगह पहुंचा दें। जहाँ जहाँ तक हम बाबा जी के आदेश उपदेश पहुंचा पाएंगे, समझ लें वहाँ वहाँ बाबा गुरबचन सिंह जी पहुँच गए। इन आदेशों उपदेशों को अपने जीवन में अपनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। इसी प्रवचन में आपने आगे फरमाया, जब से यह घटना घटी तब से कई तरह की बातें सुनने को मिली। बदले की भावना के कुछ जज्बात भी सुनाई पड़े। दास तो यही समझता है कि बदला तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने झूठ से 24 अप्रैल को ही ले लिया था। जितने भी महात्मा हुए उन्होंने ऐसे ही बदला लिया। ईसा मसीह जी झूठ का मुंह हमेशा हमेशा के लिए काला करने के लिए सूली पर चढ़ गए। झूठ के कुलों तक को धब्बे लगाने के लिए गुरु अर्जुन देव जी गर्म लोहों पर बैठ गए। साध संगत, आज किसी से बदला लेने का नहीं, बल्कि बाबा गुरबचन सिंह जी के परोपकारों का बदला चुकाने का समय है। इसलिए हमने हर एक महापुरुष का आदर सत्कार करना है, ताकि हमारा यह लोक भी सुखी और परलोक भी। समागम संपन्न होने के बाद आए हुए महात्मा अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन विदेशों से आए हुए महापुरुष कुछ दिनों के लिए निरंकारी भवन दिल्ली में ही रुक गए। ऐसा प्रतीत होता था कि वे सतगुरु के चरणों में बैठकर स्वयं कुछ निवेदन करना चाहते थे। उनमें से जो भी महापुरुष जहाँ भी और जब भी गुरुदेव से मिलता तो एक ही विनती करता कि उसके देश में भी बाबा जी शीघ्र आएं। मैंने देखा कि गुरुदेव बस मुस्कुरा देते। एक दिन उन देशों के प्रतिनिधि यूके के उपासक जी और अमर सिंह जी ऑस्ट्रिया के, अमरजीत जी डेनमार्क और जर्मनी के परवाना जी एवं कनाडा के परमजीत जी आदि अपने अन्य साथियों को साथ लेकर आपके कमरे में गए। सबकी ओर से भाई साहब अमर सिंह जी ने विनय की, हुजूर, हम आपसे हट तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आपके विदेशों में आने से ही हल हो सकती हैं। इसलिए हम सब एक बार फिर विनती करने आए हैं कि आप शीघ्र हमारे देशों में आकर संगतों को दर्शन दें, ताकि हमारा देशों का वातावरण भी इसी प्रकार शांत हो जाए। गुरुदेव ने सहज भाव में कहा, निरंकार दातार सब ठीक करेगा। उपासक जी ने तुरंत कहा, दातार ही ठीक करेगा, इसलिए तो हम दातार से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जल्दी दर्शन दें। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो अब खुद अपनी आंखों से देख चुके हैं कि यहाँ की संगतें किसी तरह से भी भयभीत नहीं। सभी महापुरुष निर्भय होकर प्रचार में जुटे हुए हैं और वातावरण भी पूरी तरह शांत है।
आप अपनी अपनी संगतों में जाकर सबको यह बात बताएं। उपासक जी ने एकदम अरदास की, सच्चे पातशाह, हम समझ रहे हैं कि यह परिवर्तन सिर्फ आपकी रहमत की देन है। इसमें हमारे जैसे प्रचारक या प्रबंधक का कोई हिस्सा नहीं। इसलिए वहाँ के मसले भी आपके साकार रूप में दर्शन देने से ही हल होंगे। सभी उत्सुकता पूर्वक सतगुरुदेव की ओर निहार रहे थे। तभी परवाना जी ने विनती की, हुजूर, वैसे भी सभी महापुरुष आपके दर्शनों के लिए तरस रहे हैं। यहाँ की सभी संगतें तो आपके दर्शन कर चुकी है। बख्शिश करें, वहाँ की संगतों को भी दर्शनों की रहमत दें। अगर यहाँ के हालात के कारण आप ज़्यादा दिनों के लिए नहीं आ सकते तो कुछ दिनों के लिए ही बख्शिश कर दें। गुरुदेव ने कुछ अक्षरों तक गंभीर रहने के पश्चात कहा, दास आपकी भावनाओं को समझ रहा है। आपके प्यार की दास के मन में बड़ी कदर है। आप अपने अपने देशों को लौट जाएं। दास भी कुछ ही दिनों में वहां पहुंचकर आप महापुरुषों के दर्शन करेगा। दिसंबर 1980 में गुरुदेव कुछ दिनों के लिए विदेश यात्रा पर गए। इस विदेश यात्रा में आपके साथ आपकी जीवन साथी सविंदर कौर जी एवं निरंकारी राजमाता जी के अतिरिक्त दास JRD सत्यार्थी, श्री खेमराज चड्डा वाइस चेयरमैन ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी, काका बलबीर जी तथा प्रसिद्ध गीतकार श्री अंथक जी पटियाला भी गए थे। सतगुरु रूप में प्रकट होने के बाद आपकी यह पहली विदेश यात्रा थी। इस यात्रा का नज़ारा अद्भुत था। विदेशों में बसने वाले निरंकारी भक्तों का आपके प्रति अनुराग, श्रद्धा और सेवा भावना देखने योग्य थी। जब जहाज लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरा तो दास यह देखकर हैरान रह गया कि अत्यधिक सर्दी के बावजूद महापुरुष सैकड़ों की संख्या में सतगुरु का स्वागत करने के लिए वहां उपस्थित थे। जैसे ही इंग्लैंड की धरती ने आपके कदमों को चूमा, वातावरण हेल निरंकारी बाबा, शुभ आगमन निरंकारी बाबा के जय घोष से गूंज उठा। अमेरिका से प्रोफेसर जोगेंद्र सिंह जी पुरी तथा कनाडा से भाई साहब कुलवंत सिंह जी एवं बहन नंद जी भी आपका स्वागत करने तथा आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुँचे हुए थे। इन भक्तों के अतिरिक्त लंदन स्थित भारतीय उच्चायुक्त तथा पैन अमेरिकन विमान सेवा के वरिष्ठ अधिकारी भी आपका स्वागत करने के लिए आए हुए थे। समय कम होने के कारण गुरुदेव का विदेश यात्रा का कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहा। वास्तव में निरंकारी मिशन एक परिवार की तरह है, जिसमें सभी महापुरुष बहन भाई हैं और सतगुरु इस परिवार के संरक्षक हैं, पिता हैं। इसीलिए गुरुदेव या अन्य कोई महापुरुष जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ रहने वाले सभी महापुरुषों की हार्दिक इच्छा होती है कि इन्हें अपने घर में बुलाकर इनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। गुरुदेव जब विदेश यात्रा पर गए तो वहाँ भी सभी महापुरुष गुरुदेव को अपने अपने घर में बुलाकर आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक थे। समय कम होने के कारण ऐसी व्यवस्था की गई कि सत्संग के हर कार्यक्रम के बाद वहाँ के महापुरुष घंटों गुरुदेव के पास बैठकर विभिन्न विषयों पर आपसे बात करते और गुरुदेव अपनी सहजवानी में सभी को संतुष्ट करते। इस प्रचार यात्रा के दौरान अन्य स्थानों के अतिरिक्त बेडफोर्ड, लिस्टर, हिचन, ल्यूटन, इरिथ, कैंट, इल्फोर्ड, ब्रेडफोर्ड, लंदन एवं बर्मिंघम
में सत्संग के विशेष कार्यक्रम हुए। बेडफोर्ड में सत्संग का आयोजन फॉरेन एक्सचेंज हॉल में हुआ। लिस्टर में सत्संगत निरंकारी सत्संग भवन में ही हुई। इस सत्संग में लिस्टर के लॉर्ड मेयर ने उपस्थित होकर पूरे नगर की ओर से गुरुदेव का केवल स्वागत ही नहीं किया, बल्कि इस अमन, एकता और शांति के देवता के मानव मात्र को एकता के सूत्र में पिरोने के प्रयासों के लिए धन्यवाद भी किया। इस सत्संग में लंदन स्थित भारतीय उच्चायुक्त के डिप्टी हाई कमिश्नर ने भी अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित उपस्थित होकर गुरुदेव का यूके आने पर स्वागत किया। बर्मिंघम में गुरुदेव 3 दिन रुके। वहां सत्संग के निरंतर कार्यक्रम चलते रहे। यहाँ पर महापुरुषों को गुरुदेव के करीब बैठकर अपने मनोभावों को प्रकट करने का भी काफ़ी अवसर मिला। कुछ महापुरुषों ने गुरुदेव के चरणों में पहुंचकर यह भी कहा कि कट्टरपंथियों द्वारा बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या करके दी गई चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए और उन्हें इसका बदला देना चाहिए। सतगुरु ने सभी को समझाते हुए कहा, बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या का बदला उनके सच्चाई के प्रचार को गली गली, कोने कोने में फैलाकर ही चुकाया जा सकता है। यूके की प्रचार यात्रा के अंतिम दिन ऑक्सफोर्ड में यूके के प्रबंधकों, प्रमुखों एवं सेवा दल अधिकारियों की एक मीटिंग हुई, जिसमें सतगुरुदेव ने अपने प्रवचन में समझाया कि संत केवल निरंकार दातार का ही आसरा लेते हैं। वे सारा जीवन निरंकार के भरोसे गुजारते हैं। वे किसी और पर आस नहीं रखते। हमें भी सदा निरंकार पर ही भरोसा रखना है। हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए कि दातार जो करता है ठीक करता है। हमने निरंकार के भाने को हंस हंस कर मानना है, सभी से प्यार करना है, सभी का भला मांगना है। बदले की भावना को कभी मन में नहीं उठने देना। दातार करे हमारी भावना ऐसी ही बनी रहे। यूके के बाद गुरुदेव ने ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी में पहुंचकर भक्तों को सांत्वना एवं आशीर्वाद दिए। ऑस्ट्रिया में सत्संग का विशेष कार्यक्रम इंजब्रुक में हुआ तथा जर्मनी का समागम फ्रैंकफर्ट में हुआ। यहाँ की संगतें भी सतगुरु के उपदेशों और दर्शनों से कृतार्थ हो गई। विदेश यात्रा से वापस आने के बाद सतगुरुदेव ने दिल्ली में भक्ति पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित समागम में दर्शन दिए। कुछ दिन दिल्ली की संगतों को आशीर्वाद प्रदान करने के बाद गुरुदेव पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश की प्रचार यात्रा पर निकल पड़े। अनेकों स्थानों पर सत्संग करने के बाद सतगुरुदेव जब मुंबई पहुंचे तो मराठा, गुजराती और अन्य भक्तों ने हजारों की संख्या में उपस्थित होकर आपका भव्य स्वागत किया। श्रद्धालुओं के अनुरोध पर आप वहां 3 दिन रुके। 3 दिन तक मुंबई के महापुरुषों पर अमृत वर्षा करने के बाद गुरुदेव पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों की प्रचार यात्रा करते हुए इलाहाबाद पहुंचे। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश का वार्षिक संत समागम आयोजित किया गया था। इस समागम में गुरुदेव ने फरमाया कि भगत केवल निरंकार दातार का आसरा लेते हैं। ब्रह्मज्ञानी कभी दुनियावी शक्तियों का आसरा नहीं लेते। तदोपरांत गुरुदेव कलकत्ता में आयोजित पश्चिमी बंगाल के वार्षिक संत समागम में पधारे। इस कार्यक्रम की शोभा निराली थी। पंडाल बंगाली महापुरुषों से खचाखच भरा था। अधिकतर कार्यक्रम बंगला भाषा में ही चला। कार्यक्रम में बंगाल की संस्कृति की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती थी।
आपने प्रवचन में गुरुदेव ने वहाँ के महापुरुषों के उत्साह की प्रशंसा की तथा सभी को निरंकार दातार के साथ जुड़ने की प्रेरणा दी। इस समागम के बाद गुरुदेव दक्षिणी भारत की प्रचार यात्रा पर गए। मद्रास, बंगलौर, हैदराबाद, वारसा, नागपुर आदि स्थानों पर संगतों को प्रभु भक्ति का अमर संदेश देते हुए दिल्ली वापस पहुँचे। इसी प्रकार प्रचार यात्राएं करते करते अप्रैल 1981 का महीना आ गया। साथ संगत जी, धन निरंकार।